everything is going well and I am enough to do my goals, I am enough to fulfill my goals. ये भी कभी कुछ नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से करने से. Sometimes you get overwhelmed in things कि यार we have to do so many things. आप वर्किंग हो या आप हाउस मेकर हो? मैं वर्किंग हूँ, मतलब अपना काम करती हूँ, घर से ही करती हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। बस आप हेल्थ के ऊपर तो आप पूरा काम कर ही रही हो, तो अब दूसरे एरिया में पकड़ लो आप. गेट समथिंग विच यू थिंक इज मिसिंग, जहाँ पे आपके नंबर्स कम है. सपोज जो व्हील बैलेंस एक्सरसाइज करी हुई है आपने, अंकित ने कराई हुई है आपको. सो जिस एरिया में आप सबसे वीक हो, आप उस एरिया को सबसे पहले पकड़ लो. द थिंग इज, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. So when you do the most difficult task, you get that confidence of doing things in a nicer way. So जिस एरिया में आप सबसे कमजोर हो, अगर आप सपोज ऑफ कोर्स आप हेल्थ एंड वेलनेस कोच हो, तो आप ऑफ कोर्स अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हो, आप अपने करियर को मेंटेन कर रहे हो. आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है किसी और एरिया में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उस एरिया को पकड़ के छाप लो, कर लो उसको, गेट दैट गोइंग. एंड शेड्यूलिंग आती है आपको? शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि आप लोग सब सुन लीजिए प्लीज. मॉर्निंग 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, मैं कोई टेम्पलेट देता हूँ शेड्यूलिंग का आप लोगों को. सुबह को उठते ही सबसे पहले आप लिख लो कि मैं 7 से 8 ये करूंगी, 8 से 9 ये करूंगी, 9 से 10 ये करूंगी. फिर चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, आप अपने शेड्यूल से पीछे नहीं हटोगे. और जिस दिन, इट्स नॉट इजी कि आप एक दिन में कर लोगे, आपको आपको 15 दिन लग जाएंगे, लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा. पर जिस दिन आपको लगा कि मैंने ये शेड्यूल किया था और मैंने ये कर लिया, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा. एनीवेज, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है. इसलिए जीसी वाले कोर्स के बाद आई एम गेटिंग अ न्यू कोर्स व्हिच सेज रेजिस्टेंस टू रॉकेट. So this year we will have another new course which would say resistance to rocket. किस तरीके से जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो और कैसे आपको आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, और किस तरीके से आपको अपने आसपास की एनर्जी ऐसे रखनी है कि आप हमेशा रॉकेट लगे रहें. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क्स इज दिस. द रीजन व्हाई आई थॉट ऑफ गेटिंग इनटू दिस कोर्स वाज बिकॉज व्हाटएवर आई वाज मैनिफेस्टिंग, इट वाज टेकिंग मी 2 years. तो 2018 में जो मैनिफेस्ट किया वो 2020 में मिल रहा है, 2020 में जो किया 2021 एंड या 2022 में मिल रहा है. सो आई वाज आस्किंग व्हाई इज दिस हैपनिंग. So I got into the depth of studying, studied a lot of books, and I am on a verge of preparing this course for all of you, which we will launch after, I think, March or April, after we finish the GC session. So, but for the first thing is start scheduling. When you schedule, you will get a lot more clarity कि मेरे को किस तरीके से अपने दिन को करना है. So, anyways, yeah, great, Vikram, great. What you resist will persist. Anyways, let's call up Ankit and start. It's already 6:45. Yes, Ankit, all yours. गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है एनर्जी? कैसे हैं आप सब लोग? किन किन लोगों ने गोल्स लिखे, नहीं लिखे? क्या चैलेंजेस हैं उसके अंदर? क्या क्या महसूस किया? क्या ओपनिंग हुई जब आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए? क्या क्या चीज ओपनिंग हुई? जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक आप एक्सेल नहीं करोगे, नई नॉलेज इनहेल नहीं होगी. यू हैव टू कम अप एंड शेयर. 1 या 2 शेयरिंग करना बहुत जरूरी है. आपको अगर ये नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कहीं ना कहीं नई नॉलेज भी आप उसी कारण रोक के बैठोगे. आप मेरे पॉइंट को समझो. यू नीड टू एक्सेल जो आपने चीज सीखी है. विदाउट एक्सेलेशन नई चीज की इनहेलेशन बहुत मुश्किल होती है. आप लोगों ने अगर गोल्स लिखे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आज की यहाँ पे रोक देते हैं. गोल्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर अभी भी पेंडिंग है? कितने लोगों के पेंडिंग है? पी लिखिए ना. या कितने लोगों ने कंप्लीट कर दिए? वो सी लिख दीजिए ग्रुप चैट पे. हाउ मेनी पीपल हैव कंप्लीटेड? अनु सिंह मैम पी, अनीता मैम पी, रश्मि मैम पी. वाह, बहुत ही बढ़िया, सुपर. इन प्रोसेस. वेरी गुड सर, वेरी गुड. सी कंप्लीटेड. ये तो 15-20 जनों का जवाब आया. ग्रुप पे तो 100 लोग हैं. जूली मैम पेंडिंग है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सुनीता मैम, रेनू मैम पेंडिंग है. सुनीता मैम पेंडिंग है.
in process, in process. P, in process. क्यों पेंडिंग है? क्या रीजन है पेंडिंग का? इतने कितने कहाँ बिजी हो रहे हो कि आपके गोल्स अभी तक पेंडिंग? वेयर आर यू बिजी राइट नाउ? कहाँ जा रहा है पूरा दिन समय? कहाँ भागा दौड़? किधर किधर फंसे हुए हो? जितने भी लोगों के पेंडिंग है, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे बिजी हो? बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन। मैम आज कंफ्यूजन पूछ लीजिए। क्या अंश मैम? सर, पेंडिंग जो लोग बोल रहे हैं वो क्यों पेंडिंग है? व्हाट इज द रीजन ऑफ पेंडिंग? आप एक बार मुझे इसका आंसर लिखेंगे कि क्या रीजन है पेंडिंग का? क्लैश ऑफ थॉट्स, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। कंफ्यूजन है सर, इसको भी सॉल्व करेंगे। और व्हाट इज द रीजन ऑफ पेंडिंग? नॉट सो मच क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या चाहिए। ओके, क्लैरिटी के कारण नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं टाइम नहीं था, या फिर कहीं ना कहीं है ना हमारे पास हम बिजी थे, वी गॉट लेजी। क्या चीज है बताएं? सम हेल्थ इश्यूज, सुपर। और क्लैरिटी एंड अपॉर्चुनिटी एंड कॉस्ट टू स्विच, आई गेस गाइडेंस। ठीक है, चलो, एक क्लैरिटी क्लैरिटी बड़ा इशू आ रहा है। लेट्स डॉटर हैज कम। अच्छा, ठीक है। फन टाइम चल रहा है, कोई नहीं। ग्रेट। कंफ्यूजन ऑफ थॉट्स, कंफ्यूजन ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी, कंफ्यूजन ऑफ थॉट्स, कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा कोई कि कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ अटके हुए हैं? कृतिका मैम, एक सेकेंड। पहला पॉइंट कृतिका मैम, कृतिका दी दे रहे हैं। कृतिका दी, आप एक बार अनम्यूट करोगे? ठीक है, इन अ मिनट प्लीज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। आप सन कट ऑफ, ठीक है। सो जिस किसको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि मुझे 2022 में क्या करना है, आप मुझे बताओ आपका 2022 कैसे जाने वाला है? आप क्या चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो 2022 के लिए? हाउ इज योर 2023 अंकित। 2023 विल कैसे जाने वाला है? आपका 2023 कैसे जाने वाला है? अगर आपको आज क्लैरिटी नहीं है 2023 में क्या करना है, तो आप बताओ मुझे, आपका जनवरी कैसा जाएगा, फरवरी कैसा जाएगा, मार्च कैसा जाएगा? हाउ विल इट गो? क्या ये क्लैरिटी, अगर आप क्लैरिटी आज नहीं लेके आए, तो आपको लगता है आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में आ जाएगी? समझ रहे हो आप? आपको किस चीज की क्लैरिटी नहीं है? आपको गोल्स की क्लैरिटी नहीं है, यही होगा कैसे उसकी क्लैरिटी नहीं है। मैं ये मानता हूं अधिकतर केसेस के अंदर ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि मेरे गोल्स तो ऐसे हैं कि यार है ना, ये आसमान टच करना है, या मेरे को ये चीज होनी है। अधिकतर आप लोग अटके हुए होंगे कि ये होगा कैसे, हाउ इट विल हैपन, क्या ये रियली हो सकता है? मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग हाउ में अटके हुए होंगे कि होगा कैसे, इज इट रियली पॉसिबल? फिर आप इसमें लग जाओगे कि यार ये गोल्स मैंने परफेक्ट लिखे या नहीं लिखे। परफेक्शन के चक्कर में आप वो काम करोगे ही नहीं। ये कहीं ना कहीं आप जो लोग क्लैरिटी मांग रहे हो ना, कहीं ना कहीं अभी भी परफेक्शन सिंड्रोम आपको रोक रहा होगा कि मुझे परफेक्ट गोल्स लिखने हैं। अगर परफेक्ट गोल्स नहीं लिखूंगी तो 2023 के अंदर वो चीज पूरी नहीं होगी, और फिर से मैं निराश हो जाऊंगी। और मुझे निराश नहीं होना, मुझे फेल नहीं होना। कहीं ना कहीं आप, फियर ऑफ फेलियर आपको रोक रहा है वो गोल्स बनाने से। क्या ये चीज है अंदर से?
क्या अभी भी वो फियर है? क्या वो अभी भी? यस, ग्रेट, सुपर। हम सब, पता है क्या हो गए हैं, जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब मैंने रवि भैया ने सिखाया था इनिशियली, हमने ये सिखाया था कि बच्चों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो, बच्चों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुपर है। बट आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्सपर्ट हो गए हो, आपके छोटे 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 मोटे गोल्स पूरे हो गए हैं। अब आपको लगता है कि अब हम फेल नहीं हो सकते, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पूरा ही होना पड़ेगा। हम हमारा ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा मैनिफेस्ट किया हुआ पूरा नहीं हो रहा? ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय मैनिफेस्टेशन। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये चीज परेशान कर रही है अनु मैम? अंकित भैया, जैसे अभी मैंने बात की थी, एक्चुअली यूं लगता है ना कि जो आपने अभी कहा कि नहीं, इतना सारा सोचते हैं, नहीं होगा अपने से, तो वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। और लगता है कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं, कुछ ज्यादा आप ही आप सोच रहे हैं। आप बड़े बन गए हो, आप हाँ, manifest में होशियार एक्चुअली हो गए हो, और अब फियर ऑफ फेलियर है आपको। बच्चों की तरह नहीं सोच रहे हो। बच्चों को फियर ऑफ फेलियर होता है क्या? एक्चुअली मुझे भी ये लगता है अंकित भैया कि ग्रैटिट्यूड और गोल्स के बावजूद हम ना वो दिमाग भी लगा देते हैं। मांग रहे हैं यूनिवर्स से, लेकिन दिमाग भी लगा देते हैं, मांग तो रहे हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा यूनिवर्स मेरे उधर लिए। ही उधर ही बोलता है नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ, डाउट है, अगर हाँ, एक क्षण भी डाउट है, एक तिनके का भी डाउट है ना, तब तक नहीं मिलेगा। विजन बोर्ड्स, एफर्मेशंस, कोई भी मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज, वो सिर्फ इसलिए होती है कि वो डाउट और डेस्परेशन को हटाए जिंदगी में। जैसे ही डाउट और डेस्परेशन हट जाता है, चीजें होने लग जाती है। कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं 2020 में अंकित भैया लिखा था, देखा तक नहीं, वो चीजें पूरी हो गई, क्योंकि ना तो उसमें डाउट था और ना उसमें डेस्परेशन था, लिख के छोड़ दिया था और चीजें अपने आप सेट हो गई। कितने लोगों को ये फील हुआ है? आपको भी हुआ होगा मैम, पक्की बात है कि चीजें हाँ, लिखते हैं। कुछ चीजों में हुआ है जो कभी सोची थी, हाँ, लेकिन उसके बाद भूल गए कि वो होनी है नहीं होनी है। बट हाँ, सब चीजों के लिए उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए। यस यस। आप ये सोचो कि आपने कोई लेटर लिखा यूएस, है ना, यूएस लिखा और आप जवाब की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट जाने और आने में इंडिया से यूएस लेटर जाएगा और यूएस से लेटर वापस आएगा, जितना टाइम लगा गोल पूरे होने में, और आपको पता भी नहीं चला कि कब गोल पूरा हो गया। मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करता है, आपकी वाइब्रेशन बीइंग्स एनर्जेटिक होनी चाहिए, आप अपने आप वो चीजें अपने आप अट्रैक्ट करोगे। आपको वो फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चीजें होंगी, दिल से अपने आप अंदर आवाज आएंगी। आप जो भी लोग गोल्स बना रहे हो, अगर आप अनु मैम, अगर आपको क्लैरिटी नहीं, मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूं कि अगर आज भी अगर आप अटके हुए हो ना कि मेरे गोल्स कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये पूरा होगा या नहीं होगा, मैं रियली बोल रहा हूं, अगर आपके मन में थॉट आया है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है आप उस गोल को परस्यू करो। हो सकता है आपके मन में एक बार डाउट क्रिएट हो, बट आप वो चीज को डाउट से जंप करो, क्योंकि आप ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं हर कोई तो नहीं बैठा ना सभी क्लास में, कुछ लोग तो अभी भी सो रहे हैं, आप जग रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से तो आग है ना कि मुझे ये गोल को पूरा करना है। दिल के अंदर तो वो फायर है ना, है या नहीं है? तो अगर है। है तो फिर हो जाएगा, 101% हो जाएगा। मैं बैठा हूँ, रवि भैया बैठे हैं, पूरी जीसी फैमिली बैठी हुई है, धक्का मार के हो जाएगा। बट बट एक बार लिख के गोल सेट करना बहुत जरूरी है, गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आप ये बताओ, आप किस जगह, कौन सी ऐसी जगह है जो आपको बोलता है मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए? एक एक टॉपिक लो, आपको लगता हो कि आई एम ओपन टू शेयर इन ग्रुप, जिससे सबका क्लैरिटी मिले। मैं जैसे मेरे मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ। और कोशिश उसमें, जैसे अभी मैंने रवि भैया से भी बात की थी कि उसमें मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक पर है, रुको रुको, जी आंखें जी। बंद करो अभी के अभी। ठीक है, 2 मिनट सांसों पे ध्यान दो, 2 मिनट रिलैक्स करो, बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करो एकदम। जस्ट इमेजिन कि मेरी जो वॉइस है वो एक जीनी की वॉइस है, और उस जीनी ने आज आपको एक विश ग्रांट करी कि आपको जो इच्छा हो बिजनेस के अंदर मांग लो। वो क्या होगी?
वो एक विश कंफर्म है पूरी होना, वो एक विश क्या होगी? व्हाट विल बी दैट विश इन योर बिजनेस, जिसमें आपको लगता है कि यस यार ये तो मतलब दिस आई रियली वांटेड। अब आप खोल लो आंखें, यू आर ओपन, यू आर फ्री टू ओपन। क्या आया दिमाग में? The ultimate goal which I want to achieve. तो क्या है, शेयर कर लो। एक लेवल है प्रेसिडेंट टीम लेवल, मींस आई वांट टू बी ऑन द स्टेज एंड आई वांट टू शेयर माय थिंग्स। हाँ तो लिख लो, मैनिफेस्ट कर लो, टेडेक्स पे जाके टॉक करनी है, टेडेक्स कर लो। टेडेक्स बढ़िया है, उससे बड़ा अगर कोई लेवल हो तो कोई नहीं, नरेंद्र मोदी के सामने जाके बोलना है, ऐसे कर लो। क्लैरिटी मिली नहीं मिली ये बताओ मेरे को। यस यस। तो ये मैनिफेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि यार ये लॉन्ग टर्म गोल है तो 3 साल का मैनिफेस्ट कर लो, 1 साल में मत करो। अगर इस साल नहीं हुआ तो 3 साल में तो खुश हो गए। आपको तो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो चीजें होंगी कैसे? क्लैरिटी मिली? जी सर अंकित, इसमें एक प्रॉब्लम ये है, कुछ लोगों को ये लग रहा है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि हम लास्ट ईयर को क्यों देख रहे हैं, जब नए ईयर्स के गोल बना रहे हैं तो हम लास्ट ईयर पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। एक बार ये इसका साइंस में 2 मिनट समझाना चाहता हूँ अंकित, कि हम ये अंकित ने जो क्वेश्चन दिए आपको लास्ट ईयर के, वो क्यों दिए। प्लीज इस चीज को समझना जरूरी है। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं किए, जिन्होंने पेंडिंग पेंडिंग लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है कि ये सब किसी काम के नहीं है। इसकी साइंस में आप लोगों को समझा देता हूँ। जब भी हम पिछले साल का रिव्यू करते हैं कि हमने पिछले 12 महीने में क्या किया, हमारी क्या विन्स हुई, हमारे क्या फेलियर्स हुए, हमने किस चीज में अच्छा किया, हमने किस चीज में अच्छा नहीं किया, हमारे डिसीजंस कौन से सबसे अच्छे थे, हमारे डिसीजंस कौन सबसे गंदे थे, हमारी फेवरेट मेमोरीज क्या थी, हमने क्या खरीदा, हमने कौन सी किताबें पढ़ी, ये सारी चीजों को जब आप रिफ्लेक्ट करते हो कि व्हाई डिड आई डू दिस, रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। जब पिछले साल का रिफ्लेक्शन होता है, उससे अच्छा तरीका नहीं है आपको सीख। जब जब आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने डिसीजंस को, अपने बिहेवियर्स को कंसिडर करते हो, उस पर रिफ्लेक्ट करते हो, तो वो आपको अलाउ करता है कि वो आपको बताए कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप किस चीज की वैल्यू करते हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, आप लाइफ में और क्या करना चाहते हो, कौन से वो लोग हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, कौन से वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, राजेंद्र सर बैठे हैं, राकेश सर बैठे हैं। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने बोला था, विजडम डजंट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। विजडम, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत पावरफुल और बहुत भारी लाइन है। विजडम डजंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस। वापस रिपीट कर रहा हूं, विजडम डजंट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। हम 25 से 75 साल की उम्र में जब होते हैं, तो हम लोग मोस्टली अपने एज को और अपने विजडम, उनका रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, एज और विजडम का रिलेशनशिप जीरो है। जब जब आप अपनी इंसाइट, जब जब आप उन सारी चीजों से सीखते हो, जब जब आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो, और जब जब आप अपने आप को बताते हो कि आपने ये लेसन्स सीखे हैं, तभी आप अपने आगे के लिए अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर पाते हो। तो अनु जी, कहीं ना कहीं आप जब क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, या जो जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि हमारे को आगे करना क्या है। अंकित ने अभी आपके साथ सिर्फ 2022 डिस्कस किया है। He's given you questions so that you guys can reflect, you can get wisdom by reflecting on what has been given to you. I make it an opportunity every day जब लाइट बंद हो जाती है, मेरी बीवी सो जाती है, तो या तो मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, या मैं अपने आप से पूछता रहता हूँ कि मैंने आज दिन भर में क्या सीखा, मेरे अंदर कोई डर था, मैंने कोई गलती करी, am I going to, how am I going to learn from it? And if I do mistakes, I say, okay, it's okay. I'm a human being. It's important to do mistakes. I give myself compassion. And if I did something good, I come to know my strength. This is what I've done. So please, जो आपको ये अंकित ने ब्रेक दिया, इसलिए दिया कि आप लोग रिफ्लेक्ट कर पाओ। अगर आप लोग होमवर्क ही नहीं करके आओगे, तो वो बेचारा आगे से कैसे कराएगा आपको। He's taking so much of pains for you all to
get you a clear 2023, make your visions. You really don't know what you want, but you're coming to the class because you want a lot of things, which is not right. Until and unless you reflect on those questions, आप अपने दिमाग में जाके अपने आप से पूछोगे नहीं कि आपने क्या क्या किया है, कैसे आपको विजडम कैसा आएगा। अंकित आपके गोल्स नहीं डिसाइड कर सकता है, वो आपको राह दिखा सकता है। चाहिए क्या, वो आप लोगों को डिसाइड करना है यार। I'm sorry, I got carried away. Yes, Ankit, please continue. But yes, very, very important कि आप लोग वो क्वेश्चन करो। अगर वो क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो I'm sorry, रिफ्लेक्शन नहीं करोगे तो विजडम नहीं आएगा। विजडम नहीं आएगा तो फिर वही घूमते रहोगे कि चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको अभी भी और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको ढेर भर के क्वेश्चन दे दूंगा जो आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते रहोगे आप कि यार ये किया। थैंक यू सो मच अंकित। यस कृतिका जी बताएं। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी। मेरा कंफ्यूजन ये था, जैसे मेरे जो डिसीजंस होते हैं ना वो बहुत, आई लिव इन अ फैमिली ऑफ 6 एक्चुअली, फैमिली ऑफ 6। सो मेरे डिसीजंस लाइक बच्चों पे, फिर इन लॉज पे, उन पे काफी डिपेंडेंट रहते हैं। तो लाइक मैं कुछ भी सोचूं तो मेरी चीजें क्या लास्ट में, मतलब प्रायोरिटी मेरी लास्ट रहती है मेरी खुद की चीजों की। तो इस वजह से अब मेरी एक वो हैबिट ही हो गई शायद कि ठीक है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो क्या है, ठीक है लिख लिया। और फिर उसकी वजह से मैं थोड़ी यू कैन से लेजी हो गई हूँ या इजी गोइंग हो गई हूँ। कुछ करो, कि पूछूं ठीक है, कुछ हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो कुछ कड़वा होगा। कुछ तैयार हो जी मॉर्निंग डोज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप वो अभी कड़वा मिलेगा तभी सही होगा। आप थोड़ा सा कड़वा होगा, थोड़ा सा चैट बॉक्स में देखना कि कृतिका दी को देख के आप क्या बिलीफ सिस्टम करते हो कि उन्होंने अपने लाइफ के डिसीजन किस पे छोड़ रखे हैं। उन्होंने अपने लाइफ के डिसीजंस किस पे छोड़ रखे हैं? अदर्स 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 अदर्स। अब मुझे बताओ, आप सब लोगों का कोई बेस्ट फ्रेंड है जिन्होंने अपने लाइफ के डिसीजंस अदर्स पे छोड़ रखे हैं? वो किस बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट कर रहा है, वो क्या सोच रहा है अपने बारे में, कहाँ अटका हुआ है वो? आपका कोई बहुत फास्ट फ्रेंड है, कहाँ अटका हुआ है कि यार तूने अपने लाइफ के सारे डिसीजन दुनिया पे छोड़ रखे हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। सुपर सेल्फ पिटी। आप मुझे बताओ, मैम सॉरी, डोंट बिलीव इन हर सेल्फ। क्या ये आप अपने आप को रेजोनेट कर पा रहे हो? बताओ। नहीं ठीक है, नहीं, because when you live in a joint family, no, you I obviously agree. give priority to others कि ठीक है, like कोई बीमार है तो चलो आज ये बीमार है, इसलिए आज मैं इस फंक्शन में अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, whatever, like मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि गोल्स अदर्स पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके होने चाहिए। नहीं, इसी वजह गोल्स से बोल खुद रहा हूँ। के होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, बट हाँ, अगर आपका कोई आप ही का कोई बेस्ट फ्रेंड, आप ही का कोई बेस्ट फ्रेंड ऐसा कर रहा हो कि वो खुद के गोल्स नहीं लिख रहा हो और बोल रहा हो कि मेरी लाइफ तो ये 10-6 लोग हैं, ये पियानो बजाते हैं और मेरी लाइफ इस पियानो के एक्शन से चलती है, क्या ये सही है या गलत है? सर आपने बिल्कुल सही, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ आज से नहीं, 12 इयर्स से, है ना? तो ये सही है या हाँ, गलत है, पहले बताओ। बिल्कुल गलत है ये। है ना? अगर गलत है, अगर मालूम है गलत है, तो क्यों अटके हो इसमें? क्यों क्यों अपने पियानो को किसी और को? बट You have given permission. I know there's certain thing attached. मेरी भी डॉटर है, मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी सास ससुर हैं, मेरी भी वाइफ है, मैं जानता हूं उनकी भी विश है, बट मैं अपनी लाइफ को, और मैं सोचूं कि ये लोग मेरी लाइफ का पियानो बजाएंगे, ये लोग जैसे रिएक्ट करेंगे वैसा मेरा दिमाग होगा। मैं जानता हूं दे पीपल आर टफ ऑन यू, आई नो, बिकॉज सर्टेन आई कैन फील दैट पेन, बिकॉज आई हैव गॉन टू दैट पेन, डोंट वरी। बट आई कैन टेल यू, आपकी लाइफ में भी हो रहा है ना, वो सिर्फ अपनी वजह से हो रहा है। वी कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर आवर लाइफ। अगर अच्छा भी हो रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है, और बुरा भी हो रहा है तो भी मेरी वजह से हो रहा है। इट्स मी। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, कहीं ना कहीं आपने अपने आप के प्रति सेल्फ बिलीफ या सेल्फ लव वो कहीं ना कहीं कम है।
आपको ये कांच, पीछे जो कांच लिखा हुआ है ना, इतना खाली पड़ा हुआ है, इसमें ना वो एफर्मेशन सबसे पहले लिखना चालू कर दो, आई एम अ विनर एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई टेक एक्शंस एंड एवरीथिंग आई टेक एक्शंस, आई लव माई सेल्फ। पूरा एक ये विजन, मिरर विजन बोर्ड है, इसमें लगाओ और डेली कांच में आंख से आंख मिला के बोलो। कृतिका को बोलो, जो वो कांच में खड़ी है ना लड़की, उसको बोलो कि तू जो चाहती है वो कर सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग कि ये लाइफ में ये लोग गवर्न कर रहे हैं, आप क्या है कहीं ना कहीं उस तक बिलीफ सिस्टम में काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं 2023 भी ऐसा ही निकल जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता। मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जियो। हर एक जने की बेस्ट लाइफ की डेफिनेशन अलग होगी, बट मैं चाहता हूं कृतिका शुड लिव हिज और हर बेस्ट लाइफ। जो उसका 2023 है वो उसका बेस्ट ईयर है, बेस्ट, सुपर बेस्ट ईयर है, एंड आई नो शी कैन मेक इट। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, इवन द होल फैमिली हैव कॉन्फिडेंस इन यू। You should have to believe in yourself that you can make 2023 a best year of your life, a best life you can live. It is So, not another. one more confusion. एक मिनट कृतिका जी, बिफोर यू स्टार्ट लेट मी टेल यू, आप जिस डायरेक्शन में बात करें उस डायरेक्शन में क्या होता है कि लोग बड़े गोल सेट ही नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि हम को प्रैक्टिकल होना चाहिए, हम इतने बड़े गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, तो लेट्स बी प्रैक्टिकल, कि नहीं मेरा प्रैक्टिकल नहीं। आपको ये स्टोरी दे दूं, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मैं फेल नहीं हो जाऊं, मैं फेल नहीं हो जाऊं, ये आइडिया, ये स्टोरी देना बंद करो, एक कागज पेन निकाल और लिख दो आपको क्या चाहिए। आप कृतिका दी, मेहनत लग जाएगी आपको वो लाने में, आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदार वो भी लग जाएंगे, आपकी फैमिली भी लग जाएगी, कृतिका को ये चाहिए तो ये उनको सपोर्ट करें, आप विश्वास रखो उस प्रोसेस में। जी। प्लीज, यू नो, इफ यू कीप गिविंग योरसेल्फ कि नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल, मेरी फैमिली है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो अपने आप को प्लीज। एक कंफ्यूजन और था। बोलो बोलो बोलो। लाइक मतलब एज इन मेरी जो लाइफ है अभी, जो मैं the way I'm living, yeah, whatever, it's like the dream life of normal people. Matlab, I have everything, but you know, somewhere, like I'm a chartered accountant. I'm a chartered accountant, so it's like I'm unable to feel satisfied, you know, because I'm not doing anything for my profession. Yeah, professionally I'm not active. Yeah, business wise I'm not doing anything. तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज पता नहीं आप अंदर से देखो, थोड़ा ये थोड़ा कहीं ना कहीं ये सब है ना आपके बिलीफ सिस्टम से है, जो ये लिखा हुआ है ना आपने, ये लिखना चाहूँ या आपको मैंने ये जो ये असलियत है, आप इसको मानो या नहीं मानो, कहीं ना कहीं डीप डाउन आप इसी में अटके हुए हो। ये निकल जाएगा ना जब ये विनर वाला एटीट्यूड आ जाएगा। आपको लगता है ये स्टार्टेड अकाउंटेंट में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मैटर करेगा? आई एम इन चार्ज ऑफ माई डिसीजन। आपको लगता है आप ये चीज जो आप ये क्वेश्चन पूछोगे मेरे से कि यार मैं कुछ कर नहीं रही हूँ लाइफ के अंदर इसलिए मुझे डिससैटिस्फैक्शन फील हो रहा है, जब आपके डिसीजन आपके इंचार्ज हो जाएंगे तो आप इतने एम्पावर हो जाओगे कि आप कुछ करने लग जाओगे, तो अपने आप ही चीज नहीं रहेगी। तो अगर मैं इसीलिए कहता हूँ अगर बिलीफ सही कर लिया तो सब चीजें अपने आप सही हो जाती है। कहीं ना कहीं क्या होता है, बिल्डिंग की नींव ही अगर गड़बड़ हो ना, तो बिल्डिंग चाहे कितनी अच्छी खूबसूरत बना लो बाहर से, अंदर से कहीं ना कहीं आप अटकते रहोगे। और अगर आप अटक रहे हो तो कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है, बाकी कुछ भी नहीं है। बिलीफ सिस्टम को सही करो, बाकी सब चीजें अपने आप सही होती हैं। It's not the result we need to change, it's the belief system behind it we need to change। और यही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, और यहाँ पे आधे लोग सो जाते हैं। 7:15 हो गए कृतिका दी, वी आर गेटिंग लेट। थैंक यू सो मच। है ना, कहीं ना कहीं आज आप इस पॉइंट में अटके हुए हो, और मैं आपका ना पेन, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता पब्लिकली, बट मैं आपका पेन महसूस कर पा रहा हूँ, और आप उस पेन के चक्कर में अपनी लाइफ को रोक के बैठे हुए हो। उस पेन को रिलीज करो, अपना बिलीफ सिस्टम पे काम करो, हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी, लोग अलाइन हो जाएंगे। और मैं आपको इतनी पावरफुल शेयरिंग शेयर करूंगा जो लोग शेयर नहीं करते हैं ग्रुप के ऊपर, कि ऐसे ऐसी चीजें अलाइंड हुई हैं जो लोग सोचते नहीं थे, सोच भी नहीं सकते थे, और चीजें अलाइंड होके और उनके लिए पूरी हुई है। पूरी यूनिवर्स, मतलब घर के लोग जो बिल्कुल नहीं बदलते, वो लोग आके बोलते हैं कि यार चल ये काम कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट। चलो ग्रेट है, ग्रेट है। अपन एक काम करते हैं क्लैरिटी के लिए, या नॉन क्लैरिटी, जिसको क्लैरिटी है, जिसको क्लैरिटी नहीं है, अपन एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट बिकॉज मुझे ये गोल्स कराना बहुत जरूरी है। बिना गोल्स के प्रोसेस से मुझे ना विजन बोर्ड बनाने में मजा नहीं आएगा।
और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ो, बिकॉज अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो और अगर आज यही कंफ्यूजन का स्टेट लेके जा रहे हो तो सही नहीं है, सही नहीं है। मेरा और रवि भैया का एक ही पर्पस है कि आप अपना बेस्ट लाइफ जियो, एक ही पर्पस है, 2023 आपका बेस्ट लाइफ हो। यू लिविंग योर बेस्ट लाइफ, आर यू रेडी फॉर इट? आर यू गाइज रेडी फॉर इट? सो 2 मिनट का प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे। मैं आपके लाइफ के हर एक सेक्टर में क्वेश्चन पूछूंगा, हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिजनेस, करियर गोल्स, फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल गोल्स, एस्पिरेशन, लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, सब कुछ, सारी चीजें पूछूंगा। अपने आप मन में कुछ ना कुछ एक आंसर आएगा। आप ये समझ लेना कहीं ना कहीं आपको वो चीज चाहिए। जिस भी सेक्टर में, आप ये 3 सेक्टर लिख लो कि जहां सेक्टर में क्लैरिटी नहीं है। अपन ये एक्सरसाइज फॉर 3 गोल्स करते हैं क्योंकि सारे करेंगे तो फिर कंफ्यूज जाओगे। कोई भी टॉप 3 थिंग्स विच यू थिंक यार ये चीज सही नहीं है, एक बार उसको सोच लो, लिख लो कहीं पर कि हाँ मुझे ये 3 पॉइंट्स, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, कोई लाइफ के अंदर कोई चीज है, बिजनेस करियर गोल्स है, कुछ भी है वो लिख लो। एक बार बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। जहां पे भी हो आप लोग रिलैक्स। आर वी रेडी? टाइप कर दो इन चैट बॉक्स, type in the chat box that we are ready. Yes sir, we are ready. Great, चलिए, great. Have a comfortable sit. Close your eyes. Thank you. आंखें बंद करने के लिए और जस्ट कॉन्सेंट्रेट। आप बस अपना फोकस अपनी सांसों पे लगाओ। जस्ट केवल अपना फोकस अपनी सांसों पे लगाओ। Let any negative energy, anything in body flow out from your body. कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी आपको अगर लाइट स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, लेट इट फ्लो आउट। फील एज रिलैक्स एज यू कैन। फील एज लाइट एज यू कैन। गहरी सांस लो। Thank you for considering me as a guiding voice today. Just imagine एक जिनी आपके सामने है और वो जिनी आपको बोल रहा है कि बोल तेरी 3 विश क्या है? What do you want from your life? The 3 things. और वो 3 चीजें तेरे को मैं तथास्तु बोलता हूँ। It will be done for you. What are those 3 top things? क्या मांगना चाहोगे आप उस जिनी से? वो 3 चीजें, 3 विश क्या है आपकी? जस्ट फोकस ऑन योर फर्स्ट विश। वो फर्स्ट टॉप विश क्या है? क्या चाहते हो आप? क्या वो रिलेशनशिप में है? क्या वो बिजनेस और करियर गोल्स है? क्या वो हेल्थ और फिटनेस है? क्या वो कोई लाइफ का गोल है कि आपको कोई ट्रैवल करना है, फैमिली के साथ कोई मस्ती करनी है? एनीथिंग, बी इट एनी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। जस्ट फोकस, जस्ट फील दैट हाँ ये मेरी विश है एंड 2023 में आई वांट इट। 2023 नहीं तो चॉइस थी, बट यस आई वांट इट। I want this in 2023 and choice to be created for me. Go on the second wish. वो दूसरी विश क्या है जो आप चाहते हो जीनी उसको दे दे? Yes, everything is possible. You just need to ask for it. Ask and it will be given to you. Just feel that second wish coming true. Yes, ये मेरी second wish है। मैं चाहती हूँ मेरा करियर इस जगह पहुंच जाए, मेरी रिलेशनशिप इस लेवल पे इंप्रूव हो जाए, मेरी हेल्थ बहुत एनर्जेटिक हो, कुछ भी XYZ, फिटनेस लेवल्स, कुछ भी, एनीथिंग।
then come last third wish. आपकी थर्ड विश क्या है? क्या चाहते हो आप लाइफ के अंदर? कोई आपके पर्सनल गोल्स होंगे, कोई ट्रैवल गोल्स होंगे, कोई एक्सपीरियंस चाहते होगे आप लाइफ के अंदर, एंड यू वांट दिस टू बी क्रिएटेड फ्रॉम जीनी. जस्ट आस्क, नो वरीज. पूरा होगा नहीं होगा, इट इज यस, इट इज गिवन, इट विल डेफिनेटली हैपन. इट मे टेक सम टाइम, बट यस, इट विल हैपन. बिकॉज आप सोच रहे हो उसके बारे में, वही बहुत है. वही एक यूनिवर्स में वाइब्रेशन जा रहा है कि यस, आई वांट दिस एंड आई वांट टू अट्रैक्ट दिस इनटू माय लाइफ. अब जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप आंखें खोल सकते हो और जस्ट कम इनटू योर आईज सेंसेस. एंड वो 3 चीजें क्या है जो आपने सोची थी, उसको एक बार एकदम से पेपर पे नोट कर लो. जो एक्सपीरियंस, जो चीज आपने अपने दिमाग में क्रिएट की थी, वो क्या थी, कैसे पिक्चर्स थे, क्या फील आ रहा था, उसको एक बार पेपर पे क्रिएट लिख लो आप कि हाँ, मेरे को मेरी लाइफ में ये चाहिए था, मेरे को मेरी रिलेशनशिप में ये चाहिए था, मेरे पर्सनल हेल्थ, फाइनेंस, कुछ भी XYZ, जस्ट राइट इट डाउन ऑन पेपर या कहीं भी SMS कर लो, दोस्त को SMS कर लो, अपने आप को SMS कर लो, जहां आपको लगता हो वैसे कर लो. जस्ट राइट इट डाउन एनीवेयर, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल. कैसा लगा? हाउ वाज इट? क्लैरिटी मिली? डिड यू फाइंड द क्लैरिटी व्हाट यू वर लुकिंग फॉर? आप लोग टाइप भी कर सकते हो चैट बॉक्स में, यस नो कुछ भी. डिड यू फाइंड द क्लैरिटी? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, यस सर, वी फाइंड द क्लैरिटी, वी फाइंड इट. ग्रेट, ग्रेट. तो ये गोल्स सच होंगे या खराब होंगे, होंगे या नहीं होंगे, डोंट लेट एनीबडी एल्स टेल यू कि ये गोल सही है या गलत है. इट्स यू हु नीड टू डिसाइड दैट दिस इज यस, राइट एंड रॉन्ग फॉर यू. आपको खुद को अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आपके अंदर क्या चाहिए आपको. और कहीं पर भी अटको, बस आंखें बंद करो और अपने दिमाग के जीनी से बात करो. एंड जीनी इज सेइंग टू यू, यस इट इज पॉसिबल, यस जो तू मांगेगी वो मिलेगा. यू जस्ट नीड टू आस्क फॉर इट. आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू. चलो, अपन वैसे भी आज 2:24 हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, बट मैं थोड़ा ज्यादा कवर करना है, तो मैं आज एक नोट पे आके अभी छोड़ता हूँ. बिकॉज आज आपको है ना बड़ा पीसफुल महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आपको एक बड़े सेक्टर्स में क्लैरिटी मिली है. जो टॉप 3 गोल्स में क्लैरिटी मिली है ना, एक विनर वाली फीलिंग आ रही होगी. यस यार, मजा आया. एक फील वो कहीं ना कहीं डाउट भी था ना, तो वो भी क्लैरिटी हो गई कि नहीं यार, यही चाहिए. टॉप 3 गोल्स, अगर ये 3 गोल पूरे हो गए ना, तो 80% 2023 डन है. 80% 2023 डन है. और अगर ये मिल गया ना, तो लाइफ जिंगो लाला है. मतलब दैट इज गुड, दैट्स अ विक्ट्री. वी शुड सेलिब्रेट दैट थिंग. तो मेरा पर्पस और अभी मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि वी वांट यू टू लिव योर बेस्ट लाइफ. सिंपल. द क्लियर ग्रैटिट्यूड क्लब पर्पस इज दिस. 2023 आपका बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ. एंड एक स्पेशल गिफ्ट, आज वो स्पेशल गिफ्ट के बारे में अपन छोटा सा चालू करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाउ वी गोना डू इट, how we are going to do it. So this special gift we will be starting today. तो आई एम कॉन्फिडेंट, जिन लोगों ने बना लिया है बहुत ही बढ़िया, और जिन लोग बनाना चाहते हैं वो इस साल आज के दिन वो चीज बना लेंगे. और जो लोगों ने नहीं बनाया है, प्लीज प्रॉमिस मी कि यस आई विल प्रॉमिस. सर, अंकित सर प्रॉमिस है, आज ये चीज डन है, ये चीज होगी. मां मानता हूं जेन्युइन कारण है. अगर किसी का जेन्युइन है, कोई बहुत ज्यादा बिजी है, कोई घर में कोई मेंबर आया हुआ है, तो मेक इट टुमारो 4 AM 6 AM उठो. 1 घंटा लगता है कि ठक 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 ये लिखना है. अपना एक गोल और एक लिस्ट है, ऐड कर लेंगे बाद में, याद आएगा तो. डू इट एंड गॉड
टॉप 3 गोल्स, टॉप 10 गोल्स क्या है? टॉप 3 और टॉप 10 गोल्स क्या है? लिखो और सारा लिख लो और फिर उसमें से देखो कि टॉप 3 या टॉप 10 कौन से हैं। टॉप 10, टॉप 3 कौन से हैं? बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द थीम ऑफ द मिशन ऑफ दिस ईयर? मतलब इस साल का अगर कोई मिशन अगर आपको लेना हो या थीम लेनी हो तो आप क्या लोगे? सिंगल लाइन। मान लो आपकी कहानी के ऊपर मूवी बन रही होगी 2023 में, उस मूवी का टाइटल क्या होगा? रवि भैया का फेवरेट क्वेश्चन है ये। उन्होंने कई बार पूछा है कि आपकी जिंदगी की मूवी का टाइटल क्या होना चाहिए, तो मैं बस उसी क्वेश्चन को रिफ्रेज कर रहा हूँ कि 2023 की अगर मूवी बनती है, स्वाति 2.0, वाओ, सुपर सुपर, री इन्वेंशन, वाओ, फोकस, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और बताएं। री इन्वेंशन, स्वाति 2.0, बाकी लोग क्या सोचते हो आप? शाइनिंग स्टार, श्वेता शाइनिंग, सुपर श्वेता दी, सुपर। लाइव जिंगो लाला, सुपर 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 सुपर। रवि का रॉकेट, her own flight to stars, energetic, full of potential, शुक्राना, क्या बात है। मैजिकल अंकिता, मैजिकल अंकिता। लिखो आप अभी के अभी लिखो, एक बार अभी नहीं लिखोगे ना तो होगा नहीं। वो कुछ भी लिखना है वो अपन अपना है, अपन चेंज कर लेंगे फिर से, बट लिखना जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट इट नाउ एंड राइट इट। कोई चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, हो सकता है मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 2x करनी है लाइफ को, 2x ग्रोथ करनी है, 2x लाइफ के अंदर हैप्पीनेस करनी है, कुछ भी कि लाइफ का पर्पस है 2x करना। किसी का हो सकता है कि यार दिस इज माय ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, माय ईयर, मैं तैयार हूं ट्रांसफॉर्म होने के लिए, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माय लाइफ टू नेक्स्ट लेवल, एनीथिंग। मैं अभी इंडिगो ट्रैवल कर रहा था लास्ट डे ओनली। मैंने जैसे ही उठाई इंडिगो की डायरी, उसमें लिखा हुआ था 2023 हाई ऑन हैप्पीनेस, हाई ऑन हैप्पीनेस। मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने मेरे को इतना प्यारा गोल दिया, मुझे मजा आ गया। बोला अंकित भाई मेरे को है ना इस साल ओवर बुक्ड विथ हैप्पीनेस होना है। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही सेड टू मी आई वांट टू गेट ओवर बुक्ड विथ हैप्पीनेस। और यही मुझे इंडिगो की वजह से उठाई ना, उसमें भी लिखा है हाई ऑन हैप्पीनेस, हाई ऑन हैप्पीनेस, anything, it can be anything, enhanced Avinash, magical year, full of love, super, self-dependent, मैम ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन मत लिखो, फास्ट इंप्लीमेंटर लिख लो। आप वैसे लिखो, मेक इट एनर्जेटिक, मेक इट दैट इट इंस्पायर्स यू, इट इंस्पायर्स यू इन योर लाइफ। वैसा बनाओ, देखते ही ना खून के अंदर होता है ना, वो आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी चीज बनाओ। अमिता जी, अगर ये मूवी बनाओगे ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बोलते रहोगे कि यार मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ। इसलिए अंकित बोल रहा है कि पावरफुल वर्ड्स यूज करो तो मजा आए। तो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब मेरे पास, मैं आपको 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट बाद यू आर फ्री। तो मैं ये चाहता हूं जो आपने गोल्स लिखे हैं, तो वो दे आर टू टाइप्स ऑफ विजन बोर्ड्स, टू टाइप्स ऑफ विजन बोर्ड्स। वन इज यू हैव क्लैरिटी कि यस आई रियली नीड दैट थिंग। अभी जिन जिनको क्लैरिटी मिली उन्होंने एक पिक्चर क्रिएट करी, एक मूवी क्रिएट करी। आपको वो पिक्चर्स, वो मूवीज का एहसास है अभी, यस और नो? वो पिक्चर्स, वो मूवीज का एहसास है, तो आपको क्लैरिटी मिली। कहीं जगह आपको है ना दूसरे टाइप का विजन बोर्ड होता है कि यू आर नॉट क्लियर कि आपको चाहिए क्या, यू आर नॉट क्लियर कि आपको चाहिए क्या। वहां पे ओपन एंड अलाउइंग विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि अंकित भाई मेरे को ये नहीं पता मुझे कहाँ ट्रैवल करना है, तो आप ये लिख सकते हो वर्ल्ड की पूरी फोटो लगा के यूनिवर्स को, टेक मी एनीवेयर बट आई वांट टू ट्रैवल, टेक मी एनीवेयर, आई डोंट हैव क्लैरिटी नाउ,
बट टेक मी एनीवेयर, आई वांट टू ट्रैवल। तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए ट्रैवल प्लान्स करेगा। अगर आपको रिलेशनशिप पे क्लैरिटी नहीं है तो आप ये लिख दो कि आई वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। सिंपल। यूनिवर्स अपने आप उस लाइफ के अंदर अपने आप वो क्लैरिटी देगा आपको लाइफ के अंदर। तो अब स्टेप नंबर 1 ये है कि हमको हमारे टॉप 10 गोल्स लिखने हैं कि मेरा टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉप 10 गोल्स, और उन गोल्स को रिप्रेजेंट करते हुए पिक्चर्स को कट आउट करना है। Find pictures that represent your goals or symbolizes your future you want to create. उसको इंटरनेट पे ढूंढो, गूगल पे ढूंढो, इंस्टाग्राम पे ढूंढो, पिंटरेस्ट पे ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो। मतलब यूट्यूब पे तो ढूंढोगे नहीं, एनीवेयर। आपको हो सकता है कोई मैगजीन में कोई आर्टिकल या फोटो देखी हो, उसको ढूंढो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कैसी पिक्चर्स होनी चाहिए। एक सेकंड। मान लो कोई हेल्थ और फिटनेस की फोटो लेना चाहता है तो वो ऐसी फोटोग्राफ लगा सकता है। कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, इस तरह की फोटोग्राफ आप यूज कर सकते हो। कोई रिलेशनशिप की बात है तो आप उस रिलेशनशिप की फोटोग्राफ, इस तरीके से फोटोग्राफ आप यूज कर सकते हो। कोई एंगेजमेंट चाहता है कि मेरी एंगेजमेंट हो जाए, या कोई ओल्ड एज में हो तो बोलता है कि मैं मेरी लाइफ को एंजॉय करूं, तो आप इस तरीके की फोटोग्राफ्स हैं, आप उस तरीके की फोटोग्राफ्स को यूज कर सकते हो। कोई रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन चाहता है कि आपकी रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन बहुत अच्छी हो जाए, आपका कनेक्ट बहुत अच्छा आ जाए और आपके बच्चे बहुत एनर्जेटिकली एंजॉय करें। कोई मान लो अपना बेबी बॉय या गर्ल मैनिफेस्ट कर रहा है तो आप इस तरीके की फोटो भी लगा सकते हो। रिलेशनशिप सोशल लाइफ को चाहता है कि मेरी सोशल लाइफ एक्सपैंड करे तो आप इन तरीके की फोटोग्राफ्स को भी लगा सकते हो। बिजनेस और करियर गोल्स, किसी को फैक्ट्री लगानी हो, किसी को अपनी सक्सेस स्टोरी गिननी हो, किसी को लाइफ में ग्रोथ करनी हो, कुछ भी, किसी के कोई फाइनेंशियल गोल्स हो, कोई कुछ पैसा कमाना चाहता हो, तो ये इन तरीके की कि पैसा उग रहा है, पैसा ग्रो हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, पैसा बरस रहा है। कोई ट्रैवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कि मैं मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रैवल करना चाहता हूँ, एनीवेयर, स्कूबा डाइविंग, मे बी गोवा जाना, या मे बी ट्रैवल इन सी, और मे बी ट्रैवल टू माउंटेन्स, एनीथिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनीवेयर, गाड़ी, कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, कुछ भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हो आप। श्रुति जी पहाड़ों की फोटो लगा सकते हो। हैं? मैं श्रुति जी को बोल रहा हूँ, श्रुति जी पहाड़ों की फोटो लगा सकते हो। वो she loves trekking, no? That's why. I know, I know. तो स्पिरिचुअल लाइफ, किसी को लगता है मुझे मेडिटेशन करना है, साउंड हीलिंग है, देयर आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जस्ट गो फॉर अ विपस्सना, एनीथिंग, जस्ट प्रेइंग टू गॉड एवरी डे इन द मॉर्निंग, कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स। कुछ ये जेनरिक है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, आई एम रेडी टू अट्रैक्ट अबंडेंस इनटू माय लाइफ। ऐसे ढेर मिलेंगे आपको, बट यू नीड टू फाइंड पिक्चर्स, व्हिच रिप्रेजेंट योर गोल। You need to find pictures, उसको assemble कैसे करना है वो मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल लेके समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट आज आपका जो होमवर्क है, assemble pictures that represent your goals, that represent what you want in 2023 या 25। बस उसके कटआउट्स या उसका वो निकाल के रख लेना। मैं आपको मेरा दिखाता हूं, एक सेकेंड। मतलब ये मेरा वो बना रखा है, एक सेकेंड। Folder, new tab.
ये मेरे सारे विजन बोर्ड्स की फोटोग्राफ लगा रखी है, बी पॉजिटिव, बॉडी, कार, इन सब की फोटोग्राफ्स है। ये चीज चेक का फॉर्मेट क्या है, कॉन्फिडेंस के हिसाब से क्या चाहिए, क्रिएटिव अगर बनना है तो क्रिएटिव के लिए ऐसे फोटोग्राफ्स, एंजॉय लाइफ उसके ऐसे इमोजीज। तो एक मैंने ना मेरा एक पूरा फोल्डर बना रखा है, पूरा फोल्डर बड़ा सारा सा, सारे कटआउट इमेजेस सब कुछ है उसके अंदर। और जो मुझे अच्छा लगता रहता है मैं हर साल उसमें ऐड करता रहता हूँ। और एक मेरा मैनिफेस्टेशन कैप्चर टूल भी है। तो मेरे को मान लो मेरे को साल के मिड में याद आया कि हाँ यार ये चीज चाहिए लाइफ के अंदर, तो मैं उसको उस फोटोग्राफ को इंस्टाग्राम से निकाल के या गूगल से निकाल के बस उसको फोल्डर में डाल देता हूँ। इसलिए मुझे याद रहता है कि मेरे को नेक्स्ट ईयर की अगर प्लानिंग करनी है तो ये मेरा टूल बॉक्स है दैट आई नीड टू वर्क ऑन। तो इस तरीके का आप भी क्रिएट कर सकते हो। और उसको सिंपल रखना है तो मैगजीन्स खोलो, मैगजीन्स देखो, 10-15 मैगजीन देखोगे आपको अपनी ड्रीम डिजायर फोटोग्राफ मिल जाएगी। अब ये बताओ मेरे को कि आज होमवर्क करना जरूरी क्यों है? आपको क्यों लगता है कि मुझे होमवर्क करना चाहिए? आज अगर मैंने ये बोला गोल्स लिखने हैं, प्रिंट आउट निकालना है, व्हाई इट इज नेसेसरी? व्हाई होमवर्क डूइंग इज नेसेसरी? भैया मुझे लगता है अगर पहला स्टेप नहीं लेंगे तो आगे कैसे। मैं बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंगल से बोल रहा हूँ कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो क्या कारण है, क्या होगा, क्या उससे? नहीं करा यार, कटआउट नहीं बनाए, गोल्स नहीं बनाए, हमने होमवर्क। मांगा ही नहीं, हमने यूनिवर्स को बताया ही नहीं हमें क्या चाहिए, ये ग्रेट तो है। हाउ वी विल रिसीव। बट आप अगर होमवर्क नहीं कर रहे हो, अगर आपको कोई आपका कोच या कुछ बोल रहा है कि ये करना है, तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई लाइफ, आई एम नॉट सीरियस, सो डोंट टेक मी सीरियसली। मेरे गोल्स, मेरे विजन को सीरियसली मत लेना, कोई जरूरत नहीं है। आपका जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन टू द यूनिवर्स है, वो ये है कि भाई मेरे को, आई एम नॉट सीरियस यार, मतलब ठीक है यार, मेरे लिए दर्द नहीं है। तो यूनिवर्स बोलेगा ठीक है, दर्द नहीं है, कोई नहीं, चल हटा, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे ये कनेक्ट करना चाहता हूं कि लाइफ के अंदर अगर कोई आपको वर्क दे रहा है तो आप अपने आप को एक प्रॉमिस करते हो उस वक्त को कि मुझे ये गोल विद इन अ वीक, विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज कंप्लीट करना है। और अगर आप वो पूरा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन है ये है कि आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट, इट्स ओके फॉर मी टू ब्रेक प्रोमिसेस। तो कोई आपके साथ प्रॉमिस करेगा तो आपके तब भी रहेगा ठीक है यार, तूने मेरे साथ प्रॉमिस किया, इट्स ओके, यू कैन ब्रेक द प्रॉमिस, नो नो वरीज। दर्द होना चाहिए। आज मैंने और रवि भैया ने अगर किसी को प्रॉमिस किया है, हमारे अंदर है ना खलबली मच जाती है अगर हम वो पूरा नहीं करें। अगर हमने ये प्रॉमिस करते हैं, अगर हम ग्रैटिट्यूड क्लब का कोई भी सेशन भी करते हैं, वी डू इट विद 100% कमिटमेंट। आपको ये महसूस होता है कि इन लोगों का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है? क्यों महसूस होता है? बिकॉज वी नो दैट वी नीड टू डिलीवर, वी हैव मेड अ प्रॉमिस टू यू, वी हैव मेड अ प्रॉमिस, हु हैव पेड फॉर द सेशन। हम हमारी जान लगा देते हैं उनको उठाने के अंदर। और उसमें दो टाइप के लोग होते हैं जो कि लाइफ में उनके दो रिजल्ट होते हैं। एक होते हैं जो बहुत आगे बढ़ते हैं, जिनकी शेयरिंग्स आती है, जो एक्सेलेशन करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं और कुछ नहीं करते और वो चले जाते हैं। क्योंकि क्योंकि वो जो प्रॉमिस अपने आप से किया हुआ था वो करते ही नहीं पूरा। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि यस आई विल नॉट फील बैड, आई विल बी स्टेइंग इन ग्रैटिट्यूड। कुछ भी बवंडर वाली सिचुएशन आई और वो वापस से चले गए। और फिर वो सोचते हैं कि कोई और आके मुझे उठा ले, मेरी एनर्जीज को उठा ले। वैसा नहीं होगा। आपने जो अपने आप को प्रॉमिस करी है, यू नीड टू फुलफिल इट विद योरसेल्फ। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना सा कहूंगा कि जो वादा अपने आप को किया है ना, वो ठान लो, कम वादे करो, इट्स ओके, डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। बट जितना वादा किया है, जितना यस बोला है, उसको पूरा करो, डिलीवर करो, 100% डिलीवर करो। और वो लोग जिनके रिजल्ट रॉकेट वाले होते हैं ना, वो इतना एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन भी होता है ना, 1-to-1 भी, वो इतना एक्शन ओरिएंटेड होता है कि मजा आता है, बहुत मजा आता है। वो बोलता है यस, आपने ये बोला मैंने ये करा, आपने ये बोला मैंने ये करा, आपने ये बोला ये मैंने करा। वो क्लास के भी 2 कदम आगे चलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, लाइफ को हेड ऑन लेते हैं, एकदम सीधे लाइफ को
एकदम हेड ऑन करते हैं, घबराते नहीं है, बस बोले भैया ठीक है सिचुएशन आई है, आप तो तरीका बताओ, मैं कर लूंगी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को कैसे करना है, पर आप तरीका बता दो क्या करना है। मजा आता है उन लोगों के साथ काम करने में। और हमको है ना अभी बार नए सेशन में ऐसे ही लोग चाहिए जो डूअर्स हैं, इम्प्लीमेंटर्स हैं। सिर्फ बात करने वाले, छोटी मोटी शेयरिंग कर दी, वो नहीं चाहिए। लिटरली वी वांट पीपल who are doers, who are implementers, who really want to change their life. अब की बार जैसे मैं आपको बताऊं ना, इतनी बार मैंने बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्यों बात लेके जा रहा हूँ, बिकॉज मैं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि बिलीफ सिस्टम को सही करो, बिलीफ सिस्टम को सही करो, बट कोई जाता ही नहीं है। बहुत कम लोग अपने डीप, वो जो डार्क रूम है ना बिलीफ सिस्टम का, वहां जाते हैं। उनको है ना वो जाना ही नहीं है, वो है ना वो घर का वो कमरा है जहां पे ना हम जाना ही नहीं चाहते, जहां पे सारे गंदगी, सारा कॉकरोच छिपकली, पता नहीं उस रूम में क्या है। वैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम है, पता नहीं क्या 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 गंदी चीजें आपने रख रखी हैं। बट मेरा प्रॉमिस है जो लोगों ने वो डार्क रूम अभी तक नहीं खोला है, इस साल मैं खोल के रहूंगा। और मैं रियली बोल रहा हूँ, आंसू आएंगे, तैयार रहना, आंसू आएंगे, रोना आएगा, दर्द होगा, 2 दिन खाने की इच्छा नहीं करेगी, ऐसा लगेगा कि यार अब खाना नहीं खाना, आज बंद है, इतना फील होगा। बट जिस दिन आपको ये फील होगा ना, रियल चेंज भी उसी दिन से चालू होगा। ये दर्द महसूस होना बहुत जरूरी है, ये चेंज महसूस होना बहुत बहुत जरूरी है। एम आई राइट और रॉन्ग ऑन दिस पॉइंट? आप ये देखना कि आपका बिगेस्ट चेंज जब हुआ, जब थोड़ा दर्द महसूस हुआ था। यस रेखा मैम, आपको शेयर करना चाहते हो, आप अनम्यूट कर सकते हो। सो वी आर डन फॉर द डे। टुडे होमवर्क इज जस्ट आपको फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी है, उसको असेंबल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, विल टेल यू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब रखें? 10 तारीख है। नेक्स्ट क्लास कब रखें कि आपकी क्लास हो जाए? Let's keep next Tuesday. नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है सर, डन है। सो बेशुमार इश्क है अंकित का आप सब लोगों के लिए। सुन रहे हो, देख रहे हो ना आप, बेशुमार इश्क है अंकित का आप सब लोगों के लिए, कभी तो याद किया करो उसका होमवर्क पूरा करके। तो प्लीज उसके इश्क की थोड़ी तो वैल्यू रखो प्लीज। इतना प्रेशर डाल रहा है आप सब लोगों को, तो कर लिया करो कुछ रिफ्लेक्ट। अर्पिता दी, क्वेश्चंस की जाने से पहले 2 या 3 पॉइंट, जो जानना चाहता है वो चल जाए। 2 बातें हैं, एक एक्सेलेशन बहुत जरूरी है, एक्सेलेशन बहुत जरूरी है ग्रुप के अंदर। और आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, जो सीखा है, जो लर्निंग रही है, उसको एक्सेल करो। क्योंकि जितना आप, जैसे आप लर्निंग को टाइप करोगे ना, वो और रीप्रिंट होगी आपकी लाइफ दिमाग के अंदर। आप ये बताओ, जिन जिन लोगों ने शेयरिंग करी, क्या वो दिमाग में रीप्रिंटेड है या नहीं है? आज भी वो चीज याद है या नहीं है? टेल मी यस और नो। तो आज की जो टॉप 2 लर्निंग्स है या टॉप 2 ओपनिंग है, दिमाग की कुछ ओपनिंग हुई, उनको ग्रुप पे शेयर करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी। तो प्लीज स्टार्ट। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो अंकित बोल रहा है उसी के रिलेटेड ही। अगर आप क्या हम लोग वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी में रहते हैं, अगर आज मैं बोलूं कि हाँ ये खाना है, खाते जाओ, फिर क्या होगा? आप जो खाते हो वो निकालते हो ना, राइट? नेचर है। अगर हम नहीं निकालें तो क्या होगा? क्या होगा बताओ, तो लिख दो। हट जाएगा दिमाग पेट में फुट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप खाना खाते जाओ और निकालो मत, तो क्या होगा आप लोगों को? कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं? फिर परेशान होगे कि नहीं? राइट? आज एक थैली है, उस थैली में मैं सामान डालता जाऊंगा, कुछ तो या तो कुछ लीकेज पॉइंट देना पड़ेगा ना, कि हाँ सामान बढ़ते रहे, होते रहे। Similarly, please try and understand whatever you learn, if you don't share with the world, your knowledge, your wisdom would not improve. अगर आप लोग एक ग्रुप इसलिए बनाया है, मनाली से मैंने डिस्कस करके किया, व्हाट, बिकॉज टेलीग्राम पे लोग एक्टिव नहीं होते, सो लेट्स हैव एवरीवन ऑन व्हाट्सएप।
कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, सारा दिन मैसेजेस चलते रहते हैं, कुछ लोगों को पसंद आता है कि हाँ चलते रहते हैं, एनर्जी आती रहती है। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट्स फिक्स अप अ टाइम, ग्रुप ओपन रखते हैं शाम के वक्त। अगर आप लोग या किसी भी टाइम पे आप लोग अपनी लाइफ को शेयर नहीं करोगे, आप लोग वहां पे आके चीजों को बताओगे नहीं, लोगों को इंस्पायर नहीं करोगे। द रीजन आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू कन्फेस टुडे, I want to confess today, one of the reasons I'm here in Gratitude Club, one of the reasons we are running Gratitude Club is I have a feel that whenever I exhale, whenever I share, my knowledge improves. जब जब मैं शेयर करता हूं तो मेरी नॉलेज इंप्रूव होती है। जब जब मैं आप लोगों को चीजों को सिखाता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ग्रो कर रहा हूं, क्योंकि जो आपने लिया है, whatever you taking in your subconscious mind, it's coming out of your voice, it's coming out of your messages, it's coming out of your writing. If you're not doing it, you're not doing justice to yourself. So please try and understand कि आप सुबह को आके सिर्फ यहाँ पे ले जाओगे और मैसेज नहीं लिखोगे तो आपको ये भी नहीं मालूम, भले आप गलत फलत लिखो, कुछ भी लिखो, बट एटलीस्ट जो आपने सीखा है और उसको आपने लिख दिया, आपने उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, तो आपने उस थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर लिया। यस, दिस इज परमानेंटली इन माय सबकॉन्शियस माइंड। और जिसको आपने एक्सेल नहीं किया तो आप भी मान के चलना वो आप भूल जाओगे थोड़ी देर में। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक जो होमवर्क है सुपर रवि भैया, और जो एग्जांपल था कि अगर खाना खाओगे और खाते जाओगे और निकालोगे नहीं तो क्या होगा, तो पेट में ना बहुत भयंकर सी बदबू पैदा होगी जो गैस के फॉर्म में निकलेगी जबरदस्ती निकलेगी और वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए बढ़िया है कि डाइजेशन पूरा प्रॉपर रहे, जो ज्ञान सीखा है उसको डाइजेस्ट करके और एक्सेल करो, शेयर करो, स्टार्ट शेयरिंग। और जैसे ही शेयर करोगे वैसे ही आपकी कॉन्शियस लेवल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्शियस लेवल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो नेक्स्ट वीक होमवर्क 17 तारीख को मिलेंगे। अब आज से मैंने आपसे कुछ मांगा था लास्ट वीक, आई वांटेड 2 people, 2 लोग फॉर न्यू सेशन। आई वांटेड अ गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज इज 2 new people। आप लोग सब लोग बहुत होशियार हो, आप लोग सब लोग रॉकेट हो, रॉकस्टार हो, आप अपने गोल्स पे गिर पड़ के पहुंच जाओगे। बट मैं चाहता हूं 2 ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ में अटके हुए हैं, स्टक माइंडसेट से हैं, उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं स्टक है। हमारी जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज है माइंडसेट को शिफ्ट करना। लाइफ तो अपने आप शिफ्ट हो जाती है जैसे माइंडसेट शिफ्ट होता है। आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ, लाइफ अपने आप बदल गई। हम सिर्फ माइंडसेट के एक्सपर्ट्स हैं, वी आर एक्सपर्ट्स फॉर माइंडसेट्स। हम माइंडसेट बदलते हैं, लाइफ अपने आप बदलती है बाद में। तो वी नीड 2 people। आज से मैं गूगल फॉर्म भी डालूंगा, मेरी टीम भी हो सकता है आपको कॉल करे फॉर 2 new people, और आपको उनको रजिस्टर कराना है। रजिस्टर मतलब उनको देके बोले ये पे लिंक है, पे करे और आगे बढ़े। गारंटीड मेरी है, और अगर किसी को रिजल्ट नहीं आया तो 100% मनी बैक, 100% मनी बैक मैं दूंगा। एट एनी गिवन डे वो ये बोल दे कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है मैं इस पैसे की, आप पैसा ले जाओ, कोई तकलीफ नहीं। 100% मनी बैक गारंटी मेरी तरफ से। बस 2 जनों को आपके तरफ से बिठाना। I need 2 people from everyone in this room. That's it. 2 people, that's it. आपको करना है या नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, it is on you. But I need 2 people, and we are looking for leaders also. We are looking for leaders who are going to help newcomers also. This time we are looking for leaders who will help newcomers. पिछली बार हमने 1-to-1 लीडर्स बनाए थे, और हम चाहते हैं आपकी बार कुछ ऐसे लीडर्स हो जिसके अंदर 10 या 15 जने हो और वो उनको संभाल रहे हो कि कैसे आपको क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है, कैसे वो करनी है। तो वी आर लुकिंग फॉर दैट। तो उसका भी एक गूगल फॉर्म या जो भी एक फॉर्म है वो बना ली, यहाँ पे टीम कम्युनिकेट करेगी। यस ममता मैम, डेफिनेटली आपको तो करना ही है, तो वो आपको हेल्प करेगी। आप प्लीज वो फॉर्म भर देना। तो वी विल बी हैविंग मीटिंग्स फॉर लीडर्स वेरी सून, and then we'll see how we can proceed. चलो great है, thank you. If you have any questions, any question? Yes संजय सर, any questions? किसी के कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई गोल्स को लेके क्लैरिटी चाहिए, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो? Yes अर्पिता मैम। Yeah, regarding picture, I had a query. बताएं।
suppose I want to be a billionaire, okay, and I choose the picture who is a billionaire and the kind of personality I want to be. So I wanted to understand, I will attract only what I want, या फिर उनकी लाइफ में और भी जो चीज चल रही है वो भी अट्रैक्ट होंगी मेरी लाइफ में? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो क्या होता है, देखो सिंपल समझो आप बात को, कि अगर हर एक फोटो तो इट्स लाइक ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप किसी फोटो को देखते हो, ठीक है, उसका मतलब आप अलग निकालते हो, और हो सकता है उसी फोटो का मतलब मैं कुछ और निकालूं। इट्स व्हाट द मीनिंग यू टेक आउट ऑफ दैट फोटो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट कि यार वो वैसा है वैसा कुछ है, और अगर आपको फियर है कि वैसा कुछ है तो वो फोटो यूज मत करो। देयर आर अदर वेज टू शो ऑल्सो, है ना, बट इट्स ऑल अबाउट द मीनिंग। अर्पिता मैम आप हैं? Yes, 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 thank you, thank you. All about the meaning you take it from that photo, that's it. Shubhidi. Bhaiya, can we add manifestation for like our family members in that vision board? Yes, you can add, definitely. Because I felt 2022 में जो भी मेरे goals achieve हुए, because my family members were in a miserable state, I did not enjoy the goals that I achieved. नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम में स्टक पॉइंट है। आपको कहीं ना कहीं उनके प्रति जो आपने बिलीफ सिस्टम बना रखा है ना, वो कहीं ना कहीं सही करना है। आपको ये लगता है कि अगर मेरे कुछ हो जाएंगे तो उनको कुछ अलग टाइप की फीलिंग होगी, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर आप खुश हो तो वो ज्यादा खुश है। No, they were happy. I just felt that if मैं भी खुश थी, वो भी खुश थे। assumption don't आप अपने गोल्स और डिजायर्स को assumptions में मत करो। अगर कोई हेड ऑन कम्युनिकेट कर रहा है, मुंह से बोल रहा है, तो सीरियसली लो। किसी के व्यवहार से, किसी के उससे आप बिना बात की चीजों को दिमाग में क्रिएट मत करो। वो आप ही का फियर है, वो क्रिएट कर रहा है। ये सचिन भैया। ये सचिन सर। गुड मॉर्निंग अंकित भैया। गुड मॉर्निंग जी। अभी आपने जो स्टार्टिंग में डेस्परेशन और डाउट वाली बात करी ना, वो रिसेंट दिनों में मेरे को फील हो रहा है कि आप एक्शन तो ले रहे हैं पर उसका अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मतलब आप डे टू डे बेसिस पे, मतलब अब लॉन्ग टर्म गोल्स की नहीं, पर जो डेली आप एक्टिविटी या डेली अपने बिजनेस में जो भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहीं ना कहीं आपको रोज दिखता है आज अपने क्या इसका रिजल्ट नहीं आया, तो वहाँ कहीं ना कहीं डेस्परेशन या डाउट आ रहा है, उसको कैसे ओवरकम करें? एक पॉइंट दो ना कि आपको कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता हो कि भाई ये मतलब ये बड़ा वैरायटी वाला टॉपिक है। मतलब मैं वैरायटी नहीं, जैसे मेरी आप समझ लो रोज के मेरे बिजनेस में आज मेरे को समझ लो 4 मीटिंग्स करनी थी, कहीं से मुझे रिजल्ट नहीं मिला या सब पोस्टपोन हो गई, मतलब इस तरह का कुछ हो जाता है या कन्वर्ट नहीं हो रही है, वहां जाके कहीं ना कहीं एक वो डेस्परेशन आ जाता है, यार बोले हो नहीं रहा उस तरह का। तो ये आप ये मानो कि लाइफ है ना एक ग्राफ की तरह होती है। अगर आप सचिन भी अपने आप को देखो आज और 2 साल पहले के सचिन को देखो, कितना फर्क है? फर्क है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे 2020 में? ग्रो तो कर रहे थे, बट वो ग्रोथ भी कैसी हो रही थी? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट? अगर आप ये मानना, अगर आप गिरोगी नहीं ना, जैसे अपने लाइफ के अंदर वो चलती ना पल्स, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसी लाइफ के अंदर बिजनेस के अंदर भी ऊपर नीचे की पल्स चलती रहेगी। ये पल्स चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शो करता है कि आप लाइफ में एक्शन ले रहे हो। क्योंकि अगर आप पल्स सीधी चल रही है, इसका मतलब है कि आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई भी काम नहीं कर रहे हो। इफ यू आर नॉट फेलिंग, है ना, ये देखना, आप बस काम करते रहो सचिन भैया। आपकी ग्रोथ है ना, आपका डायरेक्शन ग्रोथ यूं होगा, आप 2022 में यहाँ खड़े हो, 2023 के एंड में यहाँ खड़े होगे, बट इसके अंदर भी फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस करके यूं ऊपर पहुंचोगे। सचिन सर, आपकी एक बात से मेरे को एक शेर याद आया, तगड़ा शेर सुनाओ, मजा आ जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। सुनाइए। अर्ज क्या सुनना आप? इरशाद तो बोलो। इरशाद। गोल्स के रिजल्ट जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। क्या सर, वापस रिपीट करो। गोल्स के रिजल्ट जो कुछ भी हो, गोल्स की रिजल्ट कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो,
यंग हो या इश्क हो, गोल्स पाने के लिए जंग हो या इश्क हो, गोल्स पाने के लिए जंग हो या इश्क हो, पर मस्ती भरपूर होनी चाहिए। पर मस्ती भरपूर होनी चाहिए। ये आप ये देख लो, ये डायग्राम है आपके लिए। हैप्पी रहोगे तो आप लोग आराम से अपने गोल्स पालोगे। अगर स्ट्रेस में आ गए, डेस्परेशन आ गया, तो फिर मुश्किल पड़ जाती है। ये मतलब यहाँ समझ तो है, लेकिन ये क्या अभी रिसेंट डेज में मैंने बताया ना, पिछले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में ये थोड़ा सा ज्यादा आने लगे, इसको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम, वो मुश्किल आ रही है, बस ये है। आप एफर्मेशन बनाओ, आपको जो चाहिए उसका एफर्मेशन बनाओ। आई एम अ विनर, आई एम गेटिंग सक्सेस, जो भी है उसको कांच में लगाओ, पढ़ना चालू करो। 3 महीने में तो बिलीफ सिस्टम दिमाग में बैठ जाएगा अंदर। अब जब ये ख्याल है ना, माइकल जैक्सन बन जाओ, डांस कर लो। मून वॉक चालू कर दो। मस्ती में कोई कमी मत रखना, आप, मैं बता रहा हूँ, अपने आप चीजें आएंगी, अपने आप चीजों को अट्रैक्ट करोगे। मस्ती हमेशा ऑन रहनी चाहिए, चाहे उम्र कितनी हो जाए। दुनिया बोलती रहेगी, जज करती रहेगी, करने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? डन, थैंक यू सो मच। यस अपूर्वा दी। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग दी। भैया ये जो प्रिंट आउट्स आपने निकालने को बोले हैं, तो ये वी हैव टू कीप, मतलब सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी निकालना है हमको इनका? हार्ड कॉपी निकालो ना, क्या अच्छा, सॉफ्ट हार्ड कॉपी निकाल लो, जो भी है। फोल्डर बनाओ, जैसे मान लो आपको डॉग चाहिए, तो डॉग्स का एक फोल्डर बना लिया, कौन सा डॉग चाहिए फोल्डर में डाल दिया। तो प्रिंट आउट निकालो तो प्रिंट आउट निकाल लो, और हार्ड कॉपी बना दो, हार्ड कॉपी निकाल लो। ओके, सो हर सेगमेंट का हमको एक फोल्डर बनाना है, जिस भी सेगमेंट। एक विश का 10 फोल्डर्स बनेंगे। विश नंबर 1, विश नंबर 2, विश नंबर 3, विश नंबर 4, विश नंबर 5, विश नंबर 6। ओके, मतलब जो भी आपकी विश है, 10 फोल्डर्स बन जाएंगे, उन 10 फोल्डर्स में डाल देना वैसे। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और किसी का कोई भी सवाल? Thank you so much. Thank you so much. So let me do a sharing here, Ankit Bhai and Ravi Bhai. Yes, Ravi sir. Yes, sir. I've joined this session after a long time. Last session was whenever we had the session earlier in the year, last year. So at that time, I had approximately 10 goals for 2022. And some of the goals were, of course, not easy, of course, right? Of the 10 goals at the end of the year, I realized that I have achieved 7 of them, of the 10 goals, which is quite amazing, I would say. The only 3 goals that are not realized yet are the ones which related to the health of other people, not my health, related to the health of other people. Because I want to, see there is a progress in their health as well. So anything which is dependent on somebody's others' way of life and health are the ones that were not achieved. So the question to you is, should we really have those kind of goals at all? Because any goal which I know I can work on myself, they may be very difficult, doesn't matter. I agree. Those are realized. Great. But the things which are dependent on somebody else and really about somebody's everybody has to manifest for himself, Rakesh sir. Yeah. Everybody have to manifest for himself. आप रवि भैया का एग्जांपल लेना, रवि भैया की वेडिंग का एग्जांपल था कि उनकी माँ पूजा सब कुछ करा है, पर जब तक रवि भैया थे खुद तैयार नहीं थे ना वेडिंग के लिए, उनकी शादी नहीं हुई। Everybody has to manifest for himself, it's a real, तो है ना। दूसरा पॉइंट ये है, मैं ये चाहूंगा, इफ यू वांट हीलिंग, देखो क्या होता है, व्हाट सी it can be harsh on that point. What we really need for other people, what we really need, that good health तो हो, but good health से क्या होगा? Good health से क्या होगा? Happiness create होगी, right? So we should really bless them with full healing and happiness. Healing and happiness, see क्या होता है कि जैसे एनर्जी की बात करते हैं रवि भैया, कई बार हम डांस करते हैं और एनर्जी आ जाती है ना। कई बार आपने देखा होगा, आप पॉजिटिव लोगों के साथ खड़े होते हो तो एनर्जी आ जाती है। Okay. है ना। तो आप जब अपनी पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों को दोगे तो उनकी हीलिंग और हैप्पीनेस में ग्रोथ आएगी। बस यहां तक रखना चाहिए, दैट्स इट। आप बस उनको अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ब्लेस
वो एक अच्छी एनर्जी वाइब्रेशन दो और वो अपने आप रेस करेंगे वाइब्रेशन। What I do in this case, I can because being a health freak, I understand that you really want to bring changes in people's life. So my answer would be, you cannot manipulate for them. You cannot have your goals based on other people's action. Your goal should be based on your actions. Secondly, you have to become a powerful influencer. Share your, because you have a good health. I know you are a health freak. At this age also, you're going to doing daily yogas and exercises. You have to go and share your benefits, your experiences with these people on a regular basis to influence them. And you can encourage them. You can encourage them to follow the which you are already on and the benefits which you are getting from that. This is what you can do. But again, what Ankit said, that I think it's very difficult that you manifest for someone else and want that should be done. It's little difficult. है क्योंकि अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। राकेश जी, किसी और के साथ आए होते, जुड़वा भाई होते, तो मैं बोलता हाँ शायद हो जाएगा। Yes, Manoti दी। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन रवि भैया, अंकित भैया, ये है कि लाइक हम लोग के मतलब मेरे हस्बैंड का ले तो लाइक ही इज वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स हिज स्टाफ एंड मतलब हम दोनों ही मतलब आई आल्सो टेक केयर ऑफ माय बिजनेस, तो मुझे लगता है कि सही चल, बट उनका जो थॉट प्रोसेस है इज लाइक वेरी नेगेटिव। ही ऑलवेज थिंक यू नो इन आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। अब इसमें मतलब आप चाहते क्या? व्हाट इज योर क्वेश्चन, रियली क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही है दीदी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है रवि भैया आवाज? अब आ रही, परफेक्ट आ रही है, बताएं। हाँ, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो उनका नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसके लिए व्हाट शुड आई डू, मतलब लाइक आई शुड मैनिफेस्ट, आई डू, मतलब मैं करती हूँ बट स्टिल मुझे कहीं लगता है कि दैट इज नॉट वर्किंग, तो मतलब व्हाट आई हैव टू डू, क्योंकि समटाइम्स तो उनके लिए 2500 पे करो और बोले ये क्लास में बैठना। आई हैव रिक्वेस्टेड, मैं बहुत मन से चाहती हूँ बट वो भी टर्न अप करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। कोई नहीं, आप उनको बोलो चलो कोई नहीं, मैं सीखूंगी, आप बस मैं जो कह रही हूँ करते रहो। आप सिखा दो, पूरा ग्रेटिट्यूड क्लब का कोर्स दे दो। भैया मैंने तो किया हुआ है, मैंने पहले लास्ट वाले सेशन में भी उनको किया था, एक जो आपने स्पेसिफिकली बिजनेस का लिया था उसमें भी ही एनरोल्ड हिमसेल्फ, बट 1-2 क्लास उन्होंने अटेंड करी एंड देन ही यू नो देखो मैं मतलब बताऊं, जहाँ पे मैंने देखा है उसमें भी रिजल्ट उन लोगों को आया है जो ऑलरेडी जीसी के मेंबर्स थे। जो जीसी के मेंबर्स नहीं थे उनमें रिजल्ट बहुत मुश्किल से आया, बिकॉज वो स्टक माइंडसेट से थे। उनका माइंडसेट तो अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा थैंक यू बोलने से पैसे बढ़ेंगे, अच्छा ये होगा, अच्छा रिलेशनशिप में से ग्रोथ होगी। और मेरे पास आज भी इतने मैसेज आते हैं कि अंकित भी अबंडेंस क्रिएट हुई है, अबंडेंस क्रिएट हुई रिलेशनशिप विद मनी की चेंज होने से। मैंने अभी 2 दिन पहले ही किसी को ये चीज बोली कि मैंने आप ये करो, मतलब 2 दिन पहले ही मेरे पास 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले क्रिएट आया था, किसी का 1 करोड़ का चेक पूरा हुआ, किसी का 10 करोड़ का चेक पूरा हुआ, मतलब ऐसी शेयरिंग आती हैं और बोलते हैं इम्पॉसिबल सोर्स है, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल सोर्स है। तो ये ट्रुथ है। तो वो रिलेशनशिप विद मनी जब चेंज करते हैं आप, मैं आपको ना इंस्टेंट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, कोई इंस्टेंट हलवा वाली चीज नहीं है कि ये गोली खा लो ये ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं भैया को अपने अंदर जो माइंडसेट है, जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट करना पड़ेगा। वो प्यार, वो केयर, एक आप चीज कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो उनकी, भैया की जेन्युइन केयर करो। स्टार्ट केयरिंग पहले सेल्फ केयर करो, फिर भैया की केयर करो और फिर केयर फॉर योर पीपल। केयर, जेन्युइन केयर, ये है ना एक पॉइंट आएगा अभी जो नया सेशन है सेल्फ लव के अंदर, विल टॉक अबाउट केयरिंग आल्सो। मतलब दैट केयर थिंग हैज ओपनड अप। मैं ऑलरेडी करता था बट जब मैंने केयर को समझा कि मेरी सेल्फ केयर क्या होती है, केयरिंग फॉर माय वाइफ क्या होता है, केयरिंग फॉर माय वाइफ इज जस्ट लिसनिंग टू हर। He listen to me, listen to all my shit, listen to all my shit, that's a care for me। मैं वो करता हूँ and the things have changed drastically। मनोज जी, आप 21वीं सदी की पहली पत्नी है जो अपने पति को मना नहीं पा रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पति नहीं माने पत्नी। तो आप प्लीज
एक काम करो, सुबह को मनपसंद नाश्ता केयर के रूप में बोलो। That I do, ये सब तो मैं करती हूँ, बट उनको आज एक उनका लिस्ट, माइंड एक मिनट, ये ना, ये मेरे को भी लगता था, मैं करता था। मत देना, और जीसी का करोगे तो आपको मनचाहा नाश्ता मिलेगा। देखो अपने आप ठीक हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं करना, मतलब ये ठीक है, ये गलत तरीका है। बट मैं बोल रहा हूँ मनोज दीदी, आप है ना एक लिस्ट बनाना आज, सेल्फ केयर लिस्ट, ठीक है? सबसे ठीक पहले है। खुद के लिए लिखना, फिर लिखना फैमिली केयर लिस्ट, कि आप किस तरीके से उनकी केयर कर सकते हो, जेन्युइन केयर, दिल से केयर। मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है आपके पास अभी 50% इम्पैक्ट आ रहा हो, बट इसमें मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी दोनों होती है। एक मॉनेटरी केयर होती है, एक नॉन मॉनेटरी केयर होती है, ठीक है? मॉनेटरी केयर करना बहुत ईजी है, पैसा खर्च करके केयर करना बहुत ईजी है, पैसा खर्च करना बहुत ईजी है, और केयर करना बहुत ईजी है। नॉन मॉनेटरी केयर करना मोस्ट डिफिकल्ट है। स्टार्ट डूइंग मॉनेटरी केयर एंड genuine non monetary care for yourself and for others, and see the change happening. बिल्कुल very भैया, big point, it's a very big opening. I लोग मतलब ये लिस्ट बनाओ आप, it will open up many things in your life, many things. बिल्कुल भैया, I'll do that. अंदर सर आए हुए यार आज। We will see Mr. Gupta in the next session, huh? Yes, for sure. लास्ट सेशन में बता रहा हूँ आपको, मैं लास्ट सेशन में ग्रैटिट्यूड क्लब के बहुत पुराने मेंबर हैं, उनके हबी को कराया उन्होंने, मतलब जो टू बी हस्बैंड है उनको कराया था। और रवि भी उनकी शेयरिंग लेते हैं, लेट्स कॉल देम एंड कि कपल करने में फायदा क्या होता है, कपल एज अ कपल हाउ यू डू, मतलब साथ में ग्रैटिट्यूड क्लब करके हाउ द रिलेशनशिप ओपन्स। लेट्स कॉल देम फॉर टॉक। आप चाहोगे सेशन करना, इवनिंग में करें ये सेशन है, कपल सेशन। ये कपल्स दोनों अगर ग्रैटिट्यूड क्लब के मेंबर हैं, हाउ द रिलेशनशिप ग्रोज टुगेदर, यस और नो टाइप कर दो। You get aligned, man. You get aligned. This is very, very important. Yes, you can take. So let's do this, and we let us talk to them. Let's create this session. चलो, great. Yes, yes मनु दीदी बोलिए। भैया मैं कह रही थी, मतलब ये तो मैं करूंगी जो आपने मुझे बोला, बट क्या मैं अपने विजन बोर्ड या अपने अफर्मेशन में ऐसा कुछ मतलब ऐड ऑन कर सकती हूँ, लाइक व्हिच इम्पैक्ट्स हिम? मैं मतलब बताऊं, आप है ना अपने हस्बैंड की फोटो लगाना विजन बोर्ड पे, और ऐसे लगाना कि उनके मुंह से फूल निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गुलाब के फूल लेना और वो लगा देना, और वो सारे देखेंगे तो बस बोलना कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि तुम्हारे मुंह से गुलाब के फूल निकल देखना, बहुत मजा आएगा। पता नहीं क्यों दीदी फील नहीं आ रहा, मैं ऐसे मत करो, आप मत करो, मैं किसी और को बोल देता, बट डोंट वरी, आपका काम यूं हो जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल है ना? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो सी यू गाइस सून। मैं क्या करूं, मैं मस्त हो जाता हूं सुबह सुबह। एनीवेज, cheers, thank you so much for being here, Amita ji. Thank you for becoming a rocket in 2022. Yeah. Thank you guys, thank you Thank you so much. WhatsApp ग्रुप में शेयरिंग कीजिए, नेक्स्ट टाइम करूंगी। Thank you so much, भैया. Thank you so much. Thank you, भैया. Thank you. Thank you. सॉन्ग नहीं बजते।